हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमने कल पॉलीगन्स के टाइप्स ऑफ पॉलीगन और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में हमने जाना और उसी चीज को आज आगे लेते कुछ नई चीजों को सीखेंगे और नए क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, बट उससे पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही वक्त मिलता है जितना कि एक सफल व्यक्ति को मिलता है। तो अगर आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ये चीज नहीं कर पाया, तो आपको वो टाइम अपना मैनेज करना है। ठीक है, आपको कहाँ कौन सा टाइम आपको लगता है कि मुझे यहाँ टाइम नहीं देना चाहिए, इसकी जगह मुझे अपने गोल, जो आपका गोल है, जो भी आपने गोल सेट किया है, उसके पूर्ति के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको कहाँ टाइम मैनेजमेंट करना है, वो आपके अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, ये कल मैंने आपको कुछ दिया था, तो ये होमवर्क हुआ आप लोगों का। एनीवन? देखिए, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। कल हमने देखो काफी चीजें समझी दी है ना, और इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको समझाया था कैसे हमें करना है। और इस क्वेश्चन को भी हमने क्या था कल, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, कैसे हमें क्वेश्चनों को निकालना है। और प्रियांश और प्रवीण ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। और अभी कोई और जो बच्चे, कालू खेत और हाँ बांजबागड़ आया नहीं अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इस पे आ जाते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड हमको निकालना है, एक्स वाई जेड हमको निकालना है। अच्छा है, बताओ, रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, किस किस को पता है, हाथ खड़ा करो। रैखिक युग्म के कोण, अब वो बच्चे हाथ करो जिसको नहीं पता। रैखिक युग्म के कोण किन किन को नहीं पता, तो हाथ खड़े करो, तब बताऊंगा, नहीं तो नहीं समझाऊंगा। रैखिक युग्म के कोण अगर नहीं पता है तो हाथ खड़ा करें। आता है सबको, है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मतलब, है ना, सबको पता है ना, ठीक है। तो रैखिक युग्म के कोण यानी कि आप लोगों ने क्लास ली है, रैखिक युग्म के कोण वाली क्लास आपने ली है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाली क्लासेस आपने ली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिगर बनाओ, फिर इसको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा। चलो, अब देखो यहाँ पे एक फिगर है ना। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना था कि सर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स हमने देखा यहां पे है, वाई देखा यहां पे है, जेड देखा यहां पे है। तो ये चीज तो मुझे समझ में आती है कि यार एक्स तो मेरे को यहां से मिल जाएगा, जेड भी मेरे को यहां से मिल जाएगा, बट वाई के लिए मेरे को इस एंगल का होना जरूरी है, वाई के लिए इस एंगल का होना जरूरी है, ठीक है, ये समझ में आता है। तो क्या करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन को ना, दो तरीके से आपको इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज कैसे हमें करनी है। तो पहले हम अपना तरीका अपना लेते हैं जो हमारे पास था, ठीक है। चलिए, यानी कि अब देखो x प्लस 90 पूरा पूरा देखो एक रैखिक युग्म का कोण बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, यानी कि स्ट्रेट एंगल बना रहा है, ठीक है, रैखिक युग्म का कोण बना रहा है। तो x प्लस 90 डिग्री आपका हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 90 डिग्री, ठीक है जी। x तो हमने निकाल दिया। z में आते हैं, तो z में आपने देखा अगेन यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, अगेन यहाँ पे रैखिक युग्म का कोण बन रहा है। देखो स्ट्रेट एंगल यहीं से शुरू हो रहा है, इसी लाइन पे, और इसी लाइन पे खत्म हो रहा है, यानी कि 180 डिग्री का कोण यहाँ भी बन रहा है। तो एंगल z प्लस 30 मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ लिखना भी है हमको, क्यों, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण। तो z प्लस 30 में भी आप सेम रीजन दोगे, इक्वल्स टू ऐसा क्यों है, यही, ठीक है। तो z यहां से आ जाएगा 180, तो इधर ये 30 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो z की वैल्यू आपकी आ गई 150 डिग्री।
z 150 आ गया। अब y चाहिए, अब y के लिए मेरे को ना ये वाला अभी चाहिए, ये नाम ये भी चाहिए। अब आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बताया था। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज का 360 होता है, पंचभुज का 540 होता है और षटभुज का 720 होता है। अगर हमें ये चीज याद भी नहीं है, अगर हमें ये चीज याद नहीं रहती है, तो उसके लिए एक सूत्र भी हमारे पास है जो कि है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होने वाला है। तो n-2, ये 2 है, ठीक है, n-2 इंटू 180, तो ये 2 है, n-2 इंटू 180, जहां पे n का मतलब था नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या। तो वहां से हमें पता लगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, आप यहां नाम भी दे सकते हैं उनको A, B, C, ये तीन हमने जो शीर्ष है, वर्टिसेस हैं, इनको नाम दे दिया। तो हम यहां कंटिन्यू कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कुल मिला के 180 डिग्री हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सर हमने पढ़ा है एंगल B, ये वाला एंगल B, ठीक है, ये अंदर वाला, ठीक है। तो एंगल A आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया, और ये आप निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं। तो इसको आप, एंगल C हमारा कितना है, इसको आपको A नाम दे दो, A बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाता है 90 और 30 120 प्लस A इक्वल्स टू 180। तो A की A वैल्यू आ गया 180, 120 उधर जाएगा, माइनस 120, A आ गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ 60 डिग्री आ गया। अब देखो, जो कंटिन्यू क्लास ले रहा है वो समझ पा रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और जिनको जो आज क्लास ले रहे हैं वो पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कोई मनाही नहीं है। अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अच्छे से आप समझ सकते हैं, थोड़ा हम आगे चले गए तो फिर पीछे आना मुश्किल है। और जो कंटिन्यू समझ रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यहां से y निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि ये भी रैखिक युग्म का कोण बना रहा है। तो यहां पे मेरे को मिल गया कि a प्लस वाई भी 180 डिग्री बना रहा है। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अगेन रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। रैखिक युग्म के कोण, तो a कितना आया, a तो सर हमारा 60 आया, y इक्वल्स टू 180। तो y बराबर आया सर 180, ये 60 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y आ जाएगा 120 डिग्री। तो y बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, और x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। तो बस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, फाइंड x प्लस वाई प्लस z। तो x प्लस वाई प्लस z क्या होगा, x हमारा 90, y था हमारा 120 और z था हमारा 150, यही था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 150 और 90, 150 और 120, ये तो हो गया आपका 270, और 270 और 90 ये हमारा हो गया 360। इस चीज को याद रखना, 360 हमारा आंसर आया, ये आगे काम आएगा भी, ठीक है, आगे काम आएंगे ये चीजें। तो हमारा 360 आ गया। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। चलो अब देखो बच्चों, एक चीज याद रखना, ये क्या है, देखो ये तो आंतरिक कोण, तभी देखो फिर से देखना इसको, कॉपी करने से पहले ये मैंने क्या बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो अंदर के इंटीरियर, किसी भी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो अंदर के कोण होते हैं, उनका योग कितना होगा वो हमने पढ़ा, ठीक है। तो उनका योग का फॉर्मूला था -2 इंटू 180। तो अंदर के कोण ही होगा ये, ठीक है, इस वाले बहुभुज के, पॉलीगन के, ये हो गया अंदर के एंगल्स, ये जो फिगर के अंदर बने हैं। अब देखो पेंटागन, ये अंदर हो गया, पेंटागन का ये हो गया, यानी कि पंचभुज, ठीक है, 5 भुजाएं हैं तो 5 कोण होंगे, षटभुज 6 भुजाएं हैं तो 6 कोण होंगे, ठीक है, अंदर के कोण है, सारे अंदर के कोण है, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, ये जो आप एक्स वाई जेड है ना, ये जो एक्स वाई जेड है बच्चों, ये देखो फिगर से बाहर है, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे एक्सटर्नल एंगल्स हैं। क्या है? एक्सटर्नल एंगल्स बोलते हैं इनको, एक्सटर्नल एंगल्स यानी कि बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है,
बाह्य कोण मतलब जो बाहर वाले एंगल से, नाम से पता लग रहा है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर। इंग्लिश की क्लास तो होती होगी ना, तो वहां काम वक्त आएगा। ऐसे मत सोचना कि मैथ्स में इंग्लिश बोल रहे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम समझेंगे ही नहीं, समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके कंपटीशन है, इस जनरेशन में कंपटीशन है, आप लोगों का कंपटीशन आगे बहुत बैठा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल्स हो गए। बस ये बताने के लिए मैंने आपको, तो ये बाहर वाले एक्सटर्नल एंगल होते हैं, अंदर वाले इंटरनल एंगल्स होते हैं। बस ये अलग से कुछ कहानी थी। और बाकी इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी भी सिखाऊंगा कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। जरा फटाफट इसको कॉपी कर लो आप लोग पहले। चलिए, लिख लिया बच्चों, लिख लिया तो हाथ खड़ा करो, फिर हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। लिख लिया सबने? अब देखिए, अब एक नई चीज जानते हैं, एक ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना, इस प्रॉपर्टी को याद रखना, बहुत काम आएगी आगे जिंदगी भर सॉरी, जिंदगी भर काम आने वाली प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, 9th 10th में तो आपके काम आएगी ही, अभी आप सीख के रखोगे तो ज्यादा बेटर। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा समझो थोड़ा आगे हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो ये आपका 1 2 3 को नाम दे दो ए बी सी, और ये नाम दे दो डी। ठीक है, अच्छा बच्चों, पहले इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए कुछ चीजें समझना जरूरी है, वो चीजें समझ लेते हैं। इसमें पहले इंटरनल एंगल्स कौन कौन से वो बताएंगे आप लोग। इंटरनल एंगल्स यानी कि आंतरिक कोण, अंदर वाले कोण कौन कौन से हैं। तो आप सिंपल बोल दोगे सर एंगल ए अंदर वाला है, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, ये हमारा आंतरिक कोण है, इन अंदर वाले कोण। ठीक है, इंटरनल एंगल्स। अगर इसको आप नाम भी देते हो, इसको नाम दे दो एक्स। ठीक है, इसको हम एक्स नाम दे देते हैं, बट इस एक्स का भी कुछ नाम होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, एक्सटर्नल एंगल्स। एक्सटर्नल एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स मतलब बाह्य कोण। ठीक है, कोण को लिखने का मैंने एक तरीका आप लोगों को समझाया था कि कोण को हम लिखते कैसे हैं। कोण को जो हमें चाहिए होता है बीच में लिखते हैं, तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी डी। क्या हो जाएगा, ए सी, यहां पे कोण बन रहा है सी डी, तो ये हमारा कोण का नाम हो जाएगा एंगल ए सी डी। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एंगल एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल हो गया, बाह्य कोण हो गया। ठीक है, तो इसको इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अभी लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है मैं आपको, एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलता है। एक्सटर्नल एंगल इज equal to the sum of two opposite interior angles। ठीक है, अभी हिंदी में लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझो जो बोल रहा हूं। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या बोला कि जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है वो क्या है, वो किसके बराबर है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर, यानी कि इनके योग के बराबर। अब देखो इसको हिंदी में लिख लेते हैं,
बाहरी कोण एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू बाहरी कोण दो विपरीत बाहरी कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों का बाहरी कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों का योग होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको एग्जांपल से हम थोड़ा इसको ऐसे समझा देता हूं मैं, और क्या बोलना चाह रहे हैं इसको, यानी कि जो एंगल ACD है या एंगल X है, तो X बराबर होगा, X आपका यहां बराबर होगा, ठीक है, X हमारा एक्सटर्नल एंगल है, X ये X एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, ये इसके अपोजिट, इसके विपरीत कौन सा एंगल है, एंगल B है, तो यानी कि किसके बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल B के। ठीक है, बाह्य कोण यानी एंगल X जो है, एंगल X कर दो इसको भी, एंगल X ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको कैपिटल X करो जिससे थोड़ा लिखने में अच्छा लगेगा, तो कैपिटल X कर देते हैं, इसको भी कैपिटल X कर देते हैं। अब आगे, ठीक है, तो एंगल X जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है, जो बाह्य कोण है वो दो विपरीत कोणों के, ठीक है, दो विपरीत कोण है उनके योग के बराबर होगा, उनके योगों के बराबर होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल हमारे पास आ जाता है। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल यहाँ लेके आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसको नाम दे दिया हमने ABCD। हमसे पूछा ये बताओ, और हमको ये दिया हुआ है, ये दिया गया है 50, ये दिया गया है 30। ठीक है, ये दिया गया है 50, ये दिया गया है 30, तो हमसे पूछा एंगल ACD बताओ। ठीक है, एंगल ACD बताओ, यानी कि ACD कौन सा है, अब ACD ये बाहरी कोण है, एक्सटीरियर एंगल से बच्चों, ACD, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ACD मुझे निकालना है अगर, तो आप कर सकते हो एंगल ACD बराबर होगा, इनके दो अपोजिट कौन कौन से हैं, एंगल A प्लस एंगल B, ये हमने पढ़ा है, क्यों, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल्स, ये वाला आप लिख दोगे, तो एंगल ACD आपका हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B, यानी कि 50 प्लस 30, तो एंगल ACD आपका आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो ACD हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की ये प्रॉपर्टी थी, तो इसको आप फटाफट कॉपी कर लें और फटाफट इसको लिख लें। अच्छा, अगर समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लें। ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूरे भी क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना। अब इस चीज को कैसे यूज करना है, इस चीज को कैसे हम यूज करेंगे वो भी थोड़ा देखेंगे ना। अब लास्ट हमने पढ़ा था, इसमें यूज करेंगे बच्चों, देखो इसमें देखना, इसमें अगर मेरे को क्या चाहिए था, इसमें हमें पूरी, हमने कितनी मेहनत की ए निकालने के लिए, इतनी सारी मेहनत की ना ए निकालने के लिए, और ए आया कितना मेरा, ए आया कितना मेरा, सॉरी वाई आया कितना, 120 आया है ना, वाई निकालने के लिए इतनी मेहनत की। अगर हमें ये प्रॉपर्टी पहले ही पता होती, तो आप देखो ये इसका बाह्य कोण है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, ये किसके बराबर होगा, इन अपोजिट दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा, 90 और 30 होता है 120। देखो
120 आ गया। इतनी मेहनत की हमने इसको 120 निकालने के लिए, बट अगर हमें प्रॉपर्टी पहले ही पता होती तो हम डायरेक्ट निकाल देते कि भाई जो एक्सटर्नल एंगल है, जो बाह्य कोण है, वो किसके बराबर होता है? वो होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर। तो विपरीत ये हो गया, आंतरिक कोण ये हो गए, और इनका योग 30 और 90 हमने कर दिया, 120 हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी थी बच्चों, इतनी अभी देखो आगे ना बहुत प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ये बहुत जगह काम आती है। अच्छी तरीके से हम इसको करेंगे, प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करेंगे, और अभी तो बहुत कुछ आपको मजेदार सीखने के लिए बाकी रह जाता है। तो मिलते हैं आपसे मंडे की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।